हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आई टेक वर्ल्ड एकेटिव। आज की वीडियो में अपनी साइबर सिक्योरिटी की प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाने वाले हैं। अभी आपका लेक्चर नंबर 22 है ओवरऑल। अगर बात करें तो लेक्चर नंबर 23 है, क्योंकि जीरो लेक्चर में हमने सिलेबस को कवर किया था साइबर सिक्योरिटी के। यूनिट नंबर 3 का ये सेकंड लास्ट वीडियो है। इसके बाद एक वीडियो और आएगा यूनिट नंबर 3 पे। उसके बाद हम यूनिट नंबर 4 को कंटिन्यू करेंगे। अगर बात करें आज के टॉपिक की, तो आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ वायरलेस नेटवर्क। ऑलरेडी हम इस यूनिट में वायरलेस नेटवर्क के बारे में बात कर चुके हैं। इससे पहले भी यूनिट में हम वायरलेस नेटवर्क पर बात कर चुके हैं। तो अभी जो हमें करना है, फिशिंग और आइडेंटिटी थेफ्ट हमारा मेन टॉपिक है। उसके पहले अटैक्स ऑन वायरलेस नेटवर्क ये हम कवर कर चुके हैं। तो एक छोटा सा पॉइंट बनता है यहाँ पे, आपको कंपोनेंट पता होने चाहिए क्या क्या होते हैं वायरलेस नेटवर्क के। तो वो मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ। ऑल्दो इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, अगर आया भी तो 2 मार्क्स में आने के इसके चांसेस, 7 मार्क्स में क्वेश्चन नहीं आएगा आपका। बट सिलेबस में है तो मुझे कवर कराना पड़ेगा। तो पहला जो कंपोनेंट है वायरलेस नेटवर्क का, उससे पहले मैं आपको बता दूं कंपोनेंट्स क्या होते हैं। देखो, वायरलेस नेटवर्क को स्टेब्लिश करने के लिए ये आपका पॉइंट ए है, एक कंप्यूटर। दूसरा कंप्यूटर पॉइंट बी है। इसके बीच में बिना वायर के कोई भी अगर आपको नेटवर्क क्रिएट करना है, तो उसके लिए आपको कोई ना कोई कंपोनेंट चाहिए होगा अपने लैपटॉप में, अपने फोन में। तो वही जो कंपोनेंट्स हैं उसी के बारे में बात करने वाले हैं हम। तो पहला है 802.11 नेटवर्किंग स्टैंडर्ड्स। ये क्या होता है? बेसिकली स्टैंडर्ड्स होते हैं। एक आपकी IEEE करके एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। ये सारे स्टैंडर्ड्स निकालती है ये। जैसे व्हीकल्स की बात करें, बाइक वगैरह की, तो पहले BS4 चलता था, अब BS6 नॉर्म्स पर व्हीकल आ रहे हैं। और दिल्ली वगैरह में तो ये सब बैन भी है, BS4 के डीजल व्हीकल्स। तो उसी तरह से एक स्टैंडर्ड है। और 82.11 भी एक स्टैंडर्ड फैमिली है, जिसमें क्या है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के लिए ये फॉलो करना पड़ता है। कोई स्पेसिफिकेशंस होती हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, कोई कोई फिजिकल चीज नहीं है, कोई हार्डवेयर चीज नहीं है। एक तरह से स्टैंडर्ड है, रूल्स है, इनको फॉलो करना पड़ता है। अब बात करें, दूसरा है एक्सेस पॉइंट। इसको APV बोलते हैं। ये आपका एक हार्डवेयर डिवाइस है या फिर एक सॉफ्टवेयर डिवाइस है, जो कि सेंट्रल ट्रांसमीटर रिसीवर की तरह काम करता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क में। मतलब ये यहीं से जो है, AP से ही जो है आपका नेटवर्क ट्रांसफर होगा, और AP से ही आपका नेटवर्क रिसीव होगा। हम्म। और सबसे ज्यादा इनका यूज देखा जाता है लैपटॉप्स में, PDAs में। PDAs हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, उनमें इसका यूज देखा जाता है। और थर्ड बात करते हैं, थर्ड है आपका वाईफाई हॉटस्पॉट। ये तो आप सब लोग जानते होंगे, इसको मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आपने सब ने अपने फोन में हॉटस्पॉट वगैरह सब चलाया होगा। ये भी दो तरीके के होते हैं। पहला था फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट, जहाँ जो बिल्कुल पब्लिक एरिया में फ्री ऑफ कॉस्ट था। दूसरा था कमर्शियल, जो कि ऑनलाइन पेमेंट करने पर ही चलता है। तो ये तीन इसके कंपोनेंट है। अगर हम बात करें इसकी इम्पोर्टेंस की, तो इम्पोर्टेंस में बस आपको इतना याद रखना, जो मैं नाम आपको बता रहा हूँ, 802.11 नेटवर्क स्टैंडर्ड, एक्सेस पॉइंट, वाईफाई हॉटस्पॉट, ये दो तरीके होते हैं। आपको बस नाम याद रखने की जरूरत है। एज सच इसमें अंदर का कंटेंट आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है। अगर बात करें फोर्थ की, तो फोर्थ है आपका सर्विस सेट आइडेंटिफायर। इसको हम SSID बोलते हैं। ये भी सेम 802.11 स्टैंडर्ड्स के ऊपर डिपेंड करता है। इसी का एडवांस्ड वर्जन है ये, और वायरलेस नेटवर्क के लिए ही यूज होता है। और हमें अपने फोन में SSID जो है वो बंद रखनी चाहिए, ताकि हमारा जो है सिस्टम ब्रॉडकास्ट मोड पे ना लगे। ब्रॉडकास्ट मोड मतलब आप सबको दिखेगा। जैसे हम ब्लूटूथ ऑन रखते हैं ना अपना, तो हमारा सिस्टम सबको दिखता है कि ब्लूटूथ ऑन है, इसीलिए। फिफ्थ आपका वायर्ड इक्विवेलेंसी प्राइवेसी, ये आपका WEP बोलते हैं। ये सस्पेक्टेबल टू ईव ड्रॉपिंग रहता है। मतलब ईव ड्रॉपिंग मतलब कान लगा के कोई चीज सुनना, उसको ईव ड्रॉपिंग बोलते हैं। और सिमिलरली ये भी आपका 802.11 स्टैंडर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। एंड नेक्स्ट है आपका वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस, WPA एंड WPA2। इसमें भी दो वर्जन है, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस
ये WEP का ही रिप्लेसमेंट है बेसिकली, और ये एडवांस्ड इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है, इससे ज़्यादा अच्छा है। और सेवन्थ है आपका मैक, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। आगे आप एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क, उसमें आप इसको अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ये क्या है बेसिकली, एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, इस एक डाटा स्ट्रक्चर होता है, उसमें हर एक नोड पे इसके नेटवर्क इंटरफेसेस होते हैं, और मैन्युफैक्चर को असाइंड होता है कि कौन कौन से नोड्स पे कौन सा एक्सेस रहेगा। तो बेसिकली यही सब है इसमें इम्पोर्टेंट कंपोनेंट। अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, बस आपको ये नेम याद रखने हैं। जैसे कि ये है एक्सेस पॉइंट, है वाईफाई हॉटस्पॉट, है SSID, WEP, WPA, A2 एंड मैक। आपको सिर्फ फिर नेम याद रखने हैं। और बेसिकली ये कंपोनेंट्स हैं कि वायरलेस नेटवर्क वाईफाई वगैरह को ऐड करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। जैसे राउटर्स होते हैं, हॉटस्पॉट्स होते हैं, मैक होता है। ये एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स है, और ये 802.11 नेटवर्किंग स्टैंडर्ड्स पर डिपेंड रहते हैं। बस आपको इतना याद रखना है। अब बात करें टूल्स की, हैकिंग वायरलेस नेटवर्क। कुछ टूल्स भी यूज होते हैं जो वायरलेस नेटवर्क, आप जैसे आपने देखा होगा वाईफाई को हैक करने के लिए कुछ टूल्स यूज होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स में ही आएगा, 7 मार्क्स में नहीं आया क्वेश्चन, इसलिए मैं इनको डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि देखो आपको जितनी नीड है मैं उतना ही करा रहा हूँ, ओवर नहीं करा रहा कुछ भी। तो पहला जो आपका टूल है वो नेट स्टम्बलर। ये जो टूल है वो विंडो ओएस यानी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है, और इजीली आइडेंटिफाई करता है वायरलेस सिग्नल बीइंग ब्रॉडकास्ट विद इन रेंज। आसपास जैसे ये सॉफ्टवेयर हमने अपने लैपटॉप में डाल लिया, आसपास जितने भी वाईफाई होंगे उनको आइडेंटिफाई करेगा। दूसरा टूल है वायरलेस नेटवर्क को हैक करने के लिए किस्मेट। ये जो क्या करता है, टूल डिटेक्ट करता है और डिस्प्ले करता है SSIDs। अब आप बोलोगे SSIDs क्या होता है, हमने जस्ट अभी बात करी है सर्विस सेट आइडेंटिफायर। ये स्टैंडर्ड होता है 802 का। दैट आर नॉट बीइंग ब्रॉडकास्ट विच जीरो इज वेरी क्रिटिकल टू फाइंडिंग वायरलेस नेटवर्क। ऐसे नेटवर्क जिनको फाइंड करना बहुत मुश्किल होता है, उसको ये किस्मेट नाम का टूल है, ये फाइंड करता है हैक करने के लिए। थर्ड है आपका एएस नोट। ये टूल है, इसको यूज करना बहुत इजी है। ये क्या करता है बेसिकली, स्निफ करता है और क्रैक करता है WEP कीज। WEP कीज क्या है, वायर्ड इक्विवेलेंस प्राइवेसी। और स्निफ का मतलब बता दूं, एक तरह से सूंघना होता है, जैसे जो डॉग्स होते हैं वो डॉग स्निफ करते हैं, सेम वही करता है और WEP कीज को क्रैक करता है। फोर्थ है आपका काउपेटी। ये एक ब्रूट फोर्स टूल है WPA-PS की, कंसिडर टू बी न्यू वेब फॉर होम वायरलेस सिक्योरिटी। एक ब्रूट फोर्स टूल है। ब्रूट फोर्स का मतलब मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है, जियो का मान के चलो, फाइबर लगा हुआ है, और इस टूल को अपने फोन में डालोगे, तो ये क्या करेगा, सारे ही कॉम्बिनेशन बनाएगा पासवर्ड के। जैसे पासवर्ड 1 2 3 4, पासवर्ड 4 5 6, मतलब सारे कॉम्बिनेशन। ब्रूट फोर्स मतलब पहले ये डाला, फिर ये नहीं डाला तो इसके नजदीक का डाला, फिर ये डाला। आप डाटा स्ट्रक्चर पढ़ भी रहे हो, उसमें आप ये ब्रूट फोर्स मेथड पढ़ोगे। तो ये एक तरीका होता है, जैसे एक पासवर्ड डाल दिया, जैसे हमने हिंट दी कि पासवर्ड हो सकता है मेरा नाम हो ऋतिक, मान के चलो मेरे वाईफाई का नाम, मेरा पासवर्ड मेरा नाम है, तो पहले ऋतिक डालेगा, नहीं खुला। फिर ऋतिक 1 2 3 डाला, नहीं खुला। फिर ऋतिक 4 5 6 डाला, तो ऐसे ही मतलब इनफाइनाइट टाइम्स इसमें आप एज्यूम करते हैं ब्रूट फोर्स मेथड में। एंड लास्ट है आपका वायर शार्क। इसको पहले एथरियल बोलते थे, फॉर्मरली एथरियल। एथरियल कैन स्कैन वायरलेस एंड एथरनेट डाटा कम्स विद सम रोबस्ट फिल्टरिंग कैपेबिलिटीज। एथरियल क्या करता है, वायरलेस और एथरनेट डाटा को फिल्टर करता है, स्कैन करता है, जिनकी कैपेबिलिटीज बहुत हाई होती है, फिल्टरिंग कैपेबिलिटीज। इट कैन आल्सो बी यूज टू sniff out of 802.11 management beacons and probes, and subsequently could be used as a tool to sniff out and known broadcast SSIDs। तो ये वायर शार्क या फिर HCL करता क्या है, ये एक तरह से स्निफ करता है, बताता है कि कौन सा हैक हो पाना नेटवर्क आसान है, कौन सा मुश्किल है। तो इन सब के अलग अलग यूज है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, 2 मार्क्स में आने के चांसेस है। ठीक। और मैं नहीं चाहता कि आपको एक भी मार्क्स कम हो एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको सारे टॉपिक कवर कराए। अगर अब मैं बात करूं
अपने वायरलेस नेटवर्क के साथ डूज एंड डोंट्स की। तो पहला, हमें हमेशा याद रखना चाहिए, चेक इफ द नेटवर्क रिक्वायर द यूजर नेम ऑफ पासवर्ड। हमें अपने वाईफाई का पासवर्ड और यूजर नेम हमेशा सेट करके चलना चाहिए। दूसरा, टर्न ऑफ द ऑप्शन टू ऑटोमेटिकली कनेक्ट टू नेटवर्क फ्रॉम योर डिवाइसेस, मतलब ऑटोमेटिकली कनेक्शन वाला जो ऑप्शन है वो हमें ऑफ करके रखना चाहिए ताकि कोई भी अननोन डिवाइस कनेक्ट ना हो। और थर्ड है, अपना ब्लूटूथ हमेशा बंद रखना चाहिए जब हमें उसका यूज ना हो, स्पेशली पब्लिक प्लेसेस पर। और फोर्थ, हमें वीपीएन यूज करना चाहिए। वीपीएन क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, जिससे आपकी जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम बंद हो जाता है या फिर कहीं और रिडायरेक्ट हो जाता है। ये चीजें हमें अपने सिस्टम में करके रखनी चाहिए। और जो चीजें नहीं करके रखनी चाहिए वो है, पहली, कभी भी हमें ऑनलाइन बैंकिंग किसी और के फोन से नहीं करना चाहिए। ऑनलाइन अपना ट्रांजैक्शन या फिर कोई भी आईडी पासवर्ड है या बैंक अकाउंट डिटेल्स है किसी दूसरे के सिस्टम से नहीं करनी चाहिए। तीसरी, अपना डिवाइस अनलॉक नहीं छोड़ना चाहिए। और वो थर्ड है, शॉप ऑनलाइन रिस्क एक्सपोजिंग योर कार्ड इन्फॉर्मेशन। कभी भी ऑनलाइन कार्ड यूज नहीं करना चाहिए। ऐसी कोई शॉपिंग नहीं करनी चाहिए जहाँ से आपकी कार्ड की इंफॉर्मेशन लीक हो। एंड फोर्थ है, हमें कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स कभी भी पब्लिक हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके नहीं भेजना चाहिए किसी को भी। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, डूज एंड डोंट्स। होपफुली आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर मैं कंक्लूड करूँ तो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स में सिर्फ आपको कंपोनेंट्स के नाम याद रखने। ये कंपोनेंट्स यूज होते हैं वायरलेस नेटवर्क को स्टेब्लिश करने के लिए। उसके बाद ये कुछ टूल्स हैं जो वायरलेस नेटवर्क को हैक करने के लिए यूज होते हैं। ये कुछ डूज एंड डोंट्स है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद ट्रेडिशनल टेक्निक ऑफ अटैक्स ऑन वायरलेस नेटवर्क। वायरलेस नेटवर्क पर अटैक करने के लिए कुछ ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं, यानी जो काफी टाइम से चली हुई आ रही हैं। ये इसकी 5 टेक्निक है। पहली आपकी स्निफिंग, दूसरी आपकी स्पूफिंग, तीसरी आपकी डिनायल ऑफ सर्विसेज, फोर्थ है आपकी मैन इन द मिडल अटैक, फिफ्थ है आपकी इंक्रिप्शन क्रैकिंग। ये हो सकता है थोड़ा इंपॉर्टेंट हो। स्निफिंग में क्या होता है? द अटैकर यूजुअली इंस्टॉल द स्निफर रिमोटली ऑन द विक्टिम सिस्टम एंड कंडक्ट एक्टिविटीज। तो इसमें स्निफिंग का मतलब होता है सूंघना। जैसे जो डॉग्स वगैरह होता है ना, जो आपके पीछे आकर आपके कॉन्फिडेंशियल चीजों को सूंघना शुरू कर देते हैं। तो सेम इसी में भी ऐसा ही है कि अटैकर क्या करता है, आपके फोन में वाईफाई को कनेक्ट करके आपके फोन में से कोई रिमोट सॉफ्टवेयर डालता है जिससे आपकी सारी चीजें हो जाती है, जैसे पैसिव स्कैनिंग ऑफ वायरलेस नेटवर्क, डिटेक्शन ऑफ एसएसआईडी, कलेक्टिंग द मैक एड्रेस एंड कलेक्टिंग द फ्रेम टू क्रैक वी डब्ल्यू ई पी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके फोन से चुरा लेता है, जिससे कि आपका वायरलेस नेटवर्क उसके कंट्रोल में आ जाए। सेकंड टेक्निक है स्पूफिंग। स्पूफिंग का मतलब मैं समझता हूँ आपको पता होगा, नहीं हुआ तो मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर देना। जैसे केबीसी का स्पूफ होता है, एक चैनल है राउंड टू हेल R2H करके, आपने सबने सुना होगा, कॉमेडी चैनल है। ये काफी सारी चीजों के स्पूफ्स बनाता है। स्पूफ्स माने उनके रीमेक टाइप बनाता है इन अ कॉमेडी वे। या फिर आशीष चंचलानी भी वाइन्स वगैरह बनाते हैं, स्पूफ वाइन उन्होंने बनाई है बिग बॉस की। तो ये सब स्पूफ माने कॉपी करना। तो attacker of a launcher attack on a wireless network is simply creating new network with a stronger wireless signal and copies SSID। सेम मैंने बोला ना कॉपी करना। तो स्पूफिंग से क्या करता है अटैकर उनके ओरिजिनल एड्रेस को कॉपी करने की कोशिश करता है। इसके भी 3 मेथड होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं स्पूफिंग के। पहला मैक एड्रेस स्पूफिंग। मैक एड्रेस में क्या होता है, ये जो हमने मैक एड्रेस पढ़ा था, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एक्सेस, इसमें जो नोड्स थी, नोड्स पे आपका डाटा था, इन डाटा को चुराने की कोशिश करता है, इन डाटा को कॉपी करने की कोशिश करता है। दूसरा आईपी स्पूफिंग, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल को स्पूफ कर लेना। और चौथा फ्रेम स्पूफिंग। फ्रेम्स माने जो डाटा होता है हमारा फ्रेम्स में और पैकेट्स में स्टोर होता है, पैकेट्स में स्टोर होकर फ्रेम में ट्रांसफर होता है, तो उसका स्पूफ कर लेना। बेसिकली टेक्निक्स है स्निफिंग माने रिमोटली कोई विक्टिम के सिस्टम में कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना जिससे हमें चीजें पता चल सके, डिटेक्ट हो सके। स्पूफिंग माने कॉपी कर लेना। थर्ड आता डिनायल ऑफ सर्विसेज, DOS। हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था अपने पिछले लेक्चर में, अगर आपको ना याद हो तो मैं बता देता हूँ। DOS एंड DDoS हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था, उस लेक्चर को आप एक बार जरूर देखना।
एंड फोर्थ है मैन इन द मिडिल अटैक, MITM। इससे पहले एक सब्जेक्ट था कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी, CSS, उसमें काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था लेकिन इसमें नहीं है ये। ये एक तरह से सिनेरियो, मैं आपको इसको और क्लियर करके बताता हूँ। एक तरह से सिनेरियो है, पहले इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। इट रेफर्स टू द सिनेरियो वेयर इन अटैक and host insert a between all communication between host X and Y without knowledge of X and Y. All messages sent by X do reach Y but through A and vice versa. The objective behind this attack is to merely observe the communication or modify it before sending it out. आपको कुछ समझ में नहीं आया लेकिन सुनो, बस इसका नाम पढ़ो, मैन इन द मिडिल अटैक। अटैक में अटैक हो रहा है, उसके मिडल में कोई मैन है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये एक्स है, ये एक्स आप हो, ये वाई है, ये आप सेंडर हो, ये आपका रिसीवर है। तो ये डाटा भेज रहा है वाईफाई के थ्रू, पहले डाटा गया बिल्कुल सही चला गया, फिर लौट के आया डाटा बिल्कुल सही गया। तो अब अटैक्स मैन इन द मिडिल अटैक में क्या होता है कि ये डाटा जो भेज रहे हैं उसके बीच में एक मैन होता है। मैन माने कोई, जरूरी नहीं है कोई व्यक्ति हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है जिसके थ्रू मैन इन द मिडिल अटैक, ये एक ऐसा अटैक होगा जिसके मिडिल में कोई मैन है। अब एक्स डाटा भेज रहा है तो पहले जा रहा है ए पे, ए उस डाटा को रीड कर रहा है, फिर उस वाई को भेज रहा है, वाई को भी डाटा भेज रहा है, तो ए पे जा रहा है, ए उस डाटा को रीड कर रहा है, फिर एक्स पे जा रहा है। तो बीच में एक मैन है, ये अटैक हो गया, यानी कोई भी हमारा क्रूशियल डाटा हो गया, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होगी, तो उसको ए भी देख पा रहा है। तो सिमिलरली आप थ्योरी पढ़ोगे तो आपको उसमें ये ही चीज दिखेगी। और मैन इन द मिडिल अटैक का एक डायग्राम भी है, लेकिन ऐसा जिसमें कोई इंपॉर्टेंट है नहीं क्योंकि ये सब हेडिंग है। और लास्ट आपका पॉइंट है वो है इंक्रिप्शन क्रैकिंग। इंक्रिप्शन क्रैकिंग क्या होता है? दो तरह के इंक्रिप्शन होते हैं, जैसे साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना। ये आपके कप ऑफ टी नहीं है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कोई डाटा है, सिंपल डाटा, उसको एनक्रिप्ट कर देते हैं ताकि कोई और से ना पढ़ सके, तो उसको क्रैक करना इंक्रिप्शन क्रैकिंग होती है। इट ऑलवेज एडवाइज दैट द फर्स्ट स्टेप टू प्रोटेक्ट वायरलेस नेटवर्क इज टू यूज WPA एन्क्रिप्शन। जब भी हम वायरलेस नेटवर्क यूज करें तो हमें इंक्रिप्शन यूज करना है, क्योंकि जो अटैकर्स होते हैं काफी सारी ऐसी डिवाइसेस, ऐसे टूल्स यूज करते हैं जिससे कि हम आ, जो हमारे ओल्डर इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी होती है उनको डिकंस्ट्रक्ट कर सके, जिससे कि अटैकर्स के लिए काफी इजी होता है उसको इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करना। और दूसरा स्टेप होता है लॉन्ग और हाईली रेंडमाइज एन्क्रिप्शन की, यानी एक एल्गोरिथम होती है RSA एल्गोरिथम। अगर आप चाहो तो इसके बारे में एक बार नेट पर सर्च कर सकते हो। ये इंक्रिप्शन के लिए एल्गोरिथम यूज होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हालांकि इट इज अ लिटिल पेन टू रिमेम्बर लॉन्ग रैंडम इंक्रिप्शन, हाउ एट द सेम टाइम दीज कीज आर मच हार्डर टू क्रैक। यानी कि अटैकर्स क्या करते हैं, इंक्रिप्शन क्रैकिंग करते हैं। अगर आप RSA एल्गोरिथम को यूज करके लॉन्ग रैंडम इंक्रिप्शन करेंगे तो आपका क्रैक होना मोर डिफिकल्ट रहेगा। तो आज की लेक्चर वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमने आज बात करी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ वायरलेस नेटवर्क की। इसमें सिर्फ आप नाम याद रखना, दूसरी टूल्स की, तो टूल्स के नाम और काम याद रखना, एंड थर्ड डूज एंड डोंट्स, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर वायरलेस नेटवर्क की अटैक्स का कोई भी टॉपिक आता है तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा। ये बाकी कुछ ट्रेडिशनल टेक्निक्स है कि अटैक्स कैसे होता है वायरलेस नेटवर्क को, उसकी बात करी हमने। पहला स्निफिंग, स्पूफिंग, DOS हमने डिटेल बात करा, MITM मैंने पढ़ा दिया आपको, एन्क्रिप्शन क्रैकिंग। अब नेक्स्ट लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा जिसमें हम फिशिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट के बारे में बात करेंगे। और बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करना ना भूलें, कोई डाउट हो तो कमेंट करें। बाकी इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें जरूर चैनल को। थैंक यू सो मच।